बिजली महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल भी महंगा, अशिया खुरोनोश भी महंगी हो गई। बढ़ती महंगाई ने जीना दूभर कर दिया। कहाँ जाएं, किसको दुखड़ा सुनाएं, अवाम की दुहाई हुक्मरानों पर फट पड़े। आपको बता रहे हैं, बिजली महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, अशिया खुरोनोश भी महंगी हो गई। कुछ रह तो नहीं गया इनमें से। बढ़ती महंगाई ने जीना दूभर कर दिया। कहाँ जाएं, किसको दुखड़ा सुनाएं, अवाम हुक्मरानों पर फट पड़े। हुक्मरान इक़्तिदार के हसूल के लिए गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। महंगाई तगड़ी होती जा रही है। आपको बता रहे हैं, हुक्मरान रिलीफ नहीं दे रहे, अवाम का कुछ ख्याल करें। बढ़ती महंगाई ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। बिजली महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल भी महंगा हो गया। बढ़ती महंगाई के साथ अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमानों तक पहुंच गई। बढ़ती महंगाई ने जीना दूभर कर दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई की वजह से हर तरफ परेशानी की सूरत हाल है। आम शहरी महंगाई से दो चार दिखाई देता है। आटे की बात कर लें, सुई घास की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, बिजली की कीमतों में हालिया होने वाले इजाफे की बात कर लें। ऐसे में आम शहरी की ज़िंदगी कितनी मुतासिर हो रही है, ये बात करते हैं हम शहरियों से जो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जान भी लेते हैं। जी सर, बताइएगा, रिलीफ देने आई थी हुकूमत, कितना रिलीफ दे पाई है, क्या सूरत हाल है? रिलीफ क्या देनी इन लोगों ने हमें। ये तो अभी देख लो, जो हमारे मुल्क में गंदम पैदा होती है, आटे की लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल है, गैस हमारे मुल्क की है, तो उसकी महंगाई देख लो कितनी कर दी उन्होंने, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इनको इस चीज़ की कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई इनके अंदर का बगैरती बिल्कुल भरी हुई है कि सिर्फ अपना ही पेट है, दूसरों का पेट नहीं है। अपना ही पेट है, दूसरों का पेट नहीं है। शहरी परेशान दिखाई देते हैं। सर आप बताइएगा, आगे आ जाए, आगे आ जाए, बताइए क्या सूरत हाल है, कैसे गुजर बसर हो रहा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। सर बहुत मुश्किल हो गया है, गैस तो आती नहीं है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा जाता है, और उसके बाद बिजली तो वैसे ही पिछले माह मैंने 12,000 बिजली का बिल तारा है, और मैं मज़दूर हूँ, पेंट का काम करता हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने मजदूर हैं, रंगसाज हैं, और 12,000 बिल अदा बहुत मुश्किल से मैंने अदा किया है, और इनको चाहिए हम पे रहम खाना, हम पे रहम खाएं। आम शहरी है, महंगाई की चक्की में मुकम्मल तौर पर पिस चुका है। हुक्मरान इक़्तिदार की जंग में एक दूसरे से सरापा है, लगे हुए कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में महकमा लेबर भट्टा मजदूरों को पूरी उजरत दिलाने में नाकाम। भट्टा मजदूर सरापा एहतजाज बन गए। मुतालिबात के हक में रैली निकाली। एहतजाजी कैंप लगाने का भी इंदिया दे दिया। आपको बता रहे, टोबा टेक्सिंग में महकमा लेबर भट्टा मजदूरों को पूरी उजरत दिलाने में नाकाम। भट्टा मजदूर सरापा एहतजाज बन गए। मुतालिबात के हक में रैली निकाली गई। एहतजाजी कैंप लगाने का भी इंदिया दे दिया। मजीद जान लेते मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। अच्छा बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में मजदूरों को उनकी मुकर्ररा उजरत नहीं मिल रही है, जिस पर भट्टा मजदूरों ने आज एहतजाज किया है। एहतजाजी रैली निकाली गई, और इस मौका पर शहबाज चौक के मुकाम पर जो मजदूर थे उन्होंने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी मुकर्ररा उजरत को दिलवाया जाए। इस हवाले से जो भट्टा मजदूरों के जो उहदेदार हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि कितनी उजरत तय हुई थी 6 महीने पहले, और कितनी उजरत आप लोगों को मिल रही है, और आप लोगों का एहतजाज जो है वो पहले भी किया है, क्या समझते हैं कि कोई कान धरने को तैयार नहीं है इस पर? जी, ये बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि गवर्नमेंट पंजाब ने जुलाई 2022 में भट्टा मजदूरों की उजरत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें उनकी उजरत जो है पीस रेट पे ऊपर 1850 रुपये 1000 ईंट की मजदूरी है, और इसी तरह निकासी वाला केरी वाला भी उसकी मुख्तलिफ मजदूरियाँ तय की गई हैं। लेकिन ज़िला भर में आज भी 950 से 10-10.5 रुपये तक 1000 ईंट की मजदूरी दी जा रही है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि गवर्नमेंट पंजाब के ही आर्डर को गवर्नमेंट पंजाब के जो ज़िलाई ज़िम्मेदारान हैं वो पूरा करवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। लेबर डिपार्टमेंट से कल मेरी बात हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि भट्टा मालकान आ ही नहीं रहे हमारी कॉल के ऊपर। मैं कहता हूं, अगर लेबर डिपार्टमेंट के पास पावर नहीं है तो फिर लेबर डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए। क्यों हमें ये एक लॉलीपॉप दिया हुआ है कि आपके मामला तो लेबर डिपार्टमेंट ने हल करने हैं? हम आज ये ऐलान करते हैं, डीसी साहब, अगर 1 माह के अंदर अंदर भट्टा मजदूरों के मामला हल ना हुए, उनको उनकी उजरत ना मिली, सोशल सिक्योरिटी कार्ड ना मिला, अगर उनके साथ काम का मुआदा ना किया गया, तो इसी शहबाज चौक में 1 माह बाद यहाँ पे एहतजाजी कैंप लगेगा, और वो काम उतनी देर तक चलेगा जब तक इनके मामला हल नहीं हो जाते। सर ये बताइएगा कि आपके सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी हो गए? मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
दूसरी जानिब फैसलाबाद साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नवीद मुख्तार गुम्मन के कत्ल का मामला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने 10 रोज बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर राना शाहिद मुनीर मंच ने नवीद मुख्तार गुम्मन केस में बनाई गई वकला की 5 रुकना कमेटी से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। आपको बता रहे फैसलाबाद से साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नवीद मुख्तार गुम्मन के कत्ल का मामला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने 10 रोज बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर राना शाहिद मुनीर मंच ने नवीद मुख्तार गुम्मन केस में बनाई गई वकला की 5 रुकनी कमेटी से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नवीद मुख्तार गुम्मन के कत्ल का मामला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने 10 रोज बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब गोजरा बार एसोसिएशन के मुल्तवी इंतखाबात 25 जनवरी को होंगे। पंजाब बार काउंसिल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 14 जनवरी को होने वाले गोजरा बार के इलेक्शन धांधली के इल्जामात पर मुलतवी किए गए थे। आपको बता रहे हैं इंतखाबात के हवाले से गोजरा बार एसोसिएशन के मुल्तवी इंतखाबात 25 जनवरी को होंगे। पंजाब बार काउंसिल ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 14 जनवरी को होने वाले गोजरा बार के इलेक्शन धांधली के इल्जामात पर मुलतवी किए गए थे। गोजरा बार के मुल्तवी इंतखाबात 25 जनवरी को होंगे। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। गोजरा बार इलेक्शन धांधली के इल्जामात पर मुलतवी किए गए थे। इलेक्शन बोर्ड और बैलेट पेपर पंजाब बार से आएंगे। नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबात में इत्तेहाद और अलाइड ग्रुप आमने सामने होंगे। आपको बता रहे हैं मुलतवी इंतखाबात के हवाले से जो कि अब 25 जनवरी को होंगे। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। गोजरा बार इलेक्शन धांधली के इल्जामात पर मुलतवी किए गए थे। इलेक्शन बोर्ड और बैलेट पेपर पंजाब बार से आएंगे। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फरहान अली से। जी फरहान, बताइएगा। बिल्कुल, बाहर इलेक्शन जो कि 14 जनवरी को मुनक्किद हुए थे उसमें धांधली के संगीन इल्जामात लगाए गए थे लाइट ग्रुप की जानिब से, जिस पर पंजाब बार काउंसिल ने नोटिस जारी किया था कि इलेक्शन जो है मुलतवी किए जा रहे हैं, जिस पर इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान बार काउंसिल से रब्ता किया गया, जिस पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने इलेक्शन जो है वो दोबारा शुरू करने का अहकाम जो है वो जारी किए थे। लेकिन उसके बाद दोबारा जो है पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से धांधली के संगीन इल्जामात पर बार के इलेक्शन जो थे वो मुलतवी कर दिए गए थे। अब दोबारा इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो कि 25 जनवरी को गोजरा बार में मुनक्किद होंगे। इलेक्शन जो है वो पंजाब बार काउंसिल की टीमें पंजाब बार काउंसिल से आएंगी जो कि खुशी तौर पर इसकी निगरानी भी करेंगी और अपनी निगरानी में ही इलेक्शन जो है वो सारे मुनक्किद कराया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए उम्मीदवारों की तो इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से तो पीर अशरफ खान जो है वो इस बार सदर के उम्मीदवार हैं, जबकि अलाइड ग्रुप की जानिब से वकार खान मोता जो है वो इलेक्शन के सदर के उम्मीदवार। फरहान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में 836 खुले मैन होल्स पर ढक्कन लगाए गए। 552 लाइट्स को फाल भी किया गया। टोबा टेक्सिंग में असिस्टेंट कमिश्नर आबिद शब्बीर लगारी की जेर सदारत इजलास में फलाही इकदामात का जायजा लिया गया। आपको बता रहे टोबा टेक्सिंग में 836 खुले मैन होल्स पर ढक्कन लगाए गए। मजीद इस इजलास से मुतालिक जान लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानब से मुख्तलिफ अजला में जो तरक्याती कामों के हवाले से हिदायत जारी की गई थी, उस पर जो अमल दरामद हुआ या नहीं उसका जायजा लेने के इजलास जो है वो डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में हुआ, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर आबिद शब्बीर लगारी ने की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान मौजूद थे और दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि जिला भर में 600 के करीब मुकामात ऐसे थे जहाँ पर गटरों पर जो है वो कवर मौजूद नहीं थे। उन गटरों पर जो है वो कवर लगाए गए और उसके साथ साथ मुख्तलिफ मुकामात ऐसे थे जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं थी, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई। ऐसी आबिद शब्बीर लगारी का ये कहना था कि जिला काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान इस बात को पाबंद बनाएं कि रोजाना की बुनियाद पर सफाई की जाएगी, अमले की हाजिरी को चेक किया जाएगा और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के जो अहकामात हैं उन पर जो अमल दरामद सख्ती से करवाया जाए। जी मुबशर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूयॉर्क में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान दीन गार्डन्स में एक तकरीब से इख्तिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीर साहब, इंतहाई काबिल एहतराम शेख रियाजुद्दीन साहब, इंतहाई दीन फैमिली के दूसरे लोग, वर्दी प्रेसिडेंट चिन्योट चैम्बर दानिश फखरी साहब और चैम्बर के दूसरे ओहदेदारान, हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लोग, हमारे ऑफिसर्स, मीडिया के लोग, तमाम हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए बहुत खुशी और एजाज़ की बात है आज
चिन्योट में, लेकिन यहाँ पे जब से मैं चिन्योट में कदम रखा है, जितने भी लम्हे यहाँ से गुजर रहे हैं, हर लम्हे में एसएम मुनीर साहब की यादें ताज़ा होती चली जा रही हैं। और मुझे याद है कि ख़ास तौर पे जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये एज़ाज़ मुझे दिया और गवर्नर की ज़िम्मेदारियाँ इन नातमा कंधों पे पड़ी, तो मुतअद्दिद दफ़ा उनसे मुलाकातें रहीं। पहले भी हमारा बहुत पुराना एक ताल्लुक़ और राब्ता ज़रूर था, लेकिन ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारी के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मुझे 3 जगहों पे बहुत ज़्यादा मदऊ कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मदऊ कर रहे थे वो चिन्योट और कराची में। मेरा एक दफ़ा उनसे कराची का प्रोग्राम फाइनलाइज हुआ, लेकिन फ्लड के दिनों में जब रास्ते में अगरचे मैंने बाय एयर जाना था, लेकिन राब्ते मुनक़ते हो रहे थे और बहुत बुरे हालात थे सिंध में फ्लड के, तो हमने मुनासिब समझा कि लाहौर से, जहां गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर फ्लड एफर्ट्स को लीड कर रहे थे फ्रंट से, वहां पे प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके लोगों के लिए हमने काम करने की कोशिश की। तो उसमें भी दीन ग्रुप ने और एप्टमा ने और दूसरे और साथियों ने बेतहाशा ताउन किया। सैकड़ों ट्रक, करोड़ों नहीं अरबों रुपए के, लाहौर से, पंजाब से, सिंध और मुख्तलिफ जगहों पे हमने कोऑर्डिनेट किए, वो भेजे। तो उस वजह से कराची का जो दौरा था वो मेरा ऐसे मुनीर साहब के साथ ना हो सका, लेकिन उन्होंने कमाल शफकत से लाहौर में मुझे अपने पास बुलाया, तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को बुलाया, तमाम नामवर नाम उसमें थे, कोयटा से, कराची से, साउथ पंजाब से, मुख्तलिफ जगहों से बिज़नेस लीडर्स उसमें शरीक हुए और बहुत सैर हासिल गुफ्तगू भी रही और हमने बहुत सी चीज़ों पे बात की। लेकिन हम सब ने जाना है एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निज़ाम है, उनका वक्त पूरा हुआ। और ये चिन्योट का दौरा जो हमने उनके साथ प्लान किया था, एसएम नसीर साहब उसमें बहुत ताकीद करते थे। चिन्योट का चैम्बर मुझे बार बार बुलाता था, तो हम मुश्तरका जो है वो इनके साथ और चिन्योट चैम्बर के साथ यहाँ आने का एक प्रोग्राम था, तो वो अब हो रहा है। लेकिन एसएम मुनीर साहब हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें गरीक रहमत करे, उनके मदारिज बुलंद फरमाए, को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा भी खात्मा ईमान पे फरमाए और हमें हिदायत याफ्ता रखे। क्योंकि बहुत आसान है भटक जाना, बहुत आसान है अपने आप को सही समझना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमेशा हिदायत की दुआ करते रहना चाहिए, ताकि हमें सही रास्ता पता भी हो और उस पर अमल करने की तौफीक भी अल्लाह से मांगनी चाहिए। बहरहाल चिन्योट जो है वो एक अहम तरीन शहरों में है। शुरू में मैं शायद एक नाम भूल गया जब अहम तरीन शहरों से बात आई, तो ख़त्म नबूवत के अहम तरीन काम से यहाँ जुड़े हुए हमारे इलियास चिन्योटी साहब और दूसरे साथी जो हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो हमारे बहुत ही अति काबिल एहतराम और कुछ पॉलिटिकल और दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं। तो चिन्योट की तो वजह शोहरत बहुत सी चीज़ें हैं, फर्नीचर से लेके और बहुत से अच्छे कामों का यहाँ पे किया जाना। और ये बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे रोड नेटवर्क और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तवज्जो मांगता है। बदकिस्मती से 2016 में मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की तवज्जो से जो डुअल रोड यहाँ पे मंजूर हो गई थी, वो बावजूद रुकावटें कुछ ऐसी आईं कि मुकम्मल नहीं हो सकी। आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ देख लें, हस्पतालों को देखें, कॉलेजेस को देखें, यूनिवर्सिटीज़ को देखें, तो उसमें आपको एक, आज भी मैं विमेन यूनिवर्सिटी और गुज़श्ता कल एक और यूनिवर्सिटी में था, तो ख़वातीन यूनिवर्सिटियाँ भी पाकिस्तान में सबसे पहली खातून यूनिवर्सिटी भी PMLN और मियाँ नवाज शरीफ ने फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी पिंडी में बनाई थी। और फिर उसके बाद वो सिलसिला रुका नहीं, विमेन यूनिवर्सिटीज़ की बहुत बड़ी तादाद मुल्क में बनी, सबसे ज़्यादा PMLN ने बनाई। और उसमें हमारी वो बच्चियाँ गईं जिनको आम तौर पे आम यूनिवर्सिटीज़ में जाने की घरों से इजाज़त नहीं मिलती थी, और उन्होंने तालीम का सफ़र अपना जारी रखा। तो आज हम अगर मोटरवेज़ देखें, बाकी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस पूरे मुल्क में देखें, तो सबसे ज़्यादा आपको ईमानदारी से, कम तरीन लागत से, कम तरीन वक्त में जो बनाए हुए मिलते हैं, वो आपको PMLN के अदवार की चीज़ें मिलेंगी। बहरहाल 2016 में बहुत से और मामलात भी चल रहे थे और चीज़ें 2017 में मियाँ नवाज शरीफ साहब को हटा भी दिया गया था।
अगरचे PMLN की हुकूमत 2018 तक चली। मैं उम्मीद करता हूँ, और अभी भी जब भी मुझे चिन्योट चैम्बर के लोग मिले, उन्होंने जो जो मसाइल अपने बताए, मैंने वो, अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मुताल्लिक थे तो वो चीफ मिनिस्टर को या मुतलका महकमों को भेजे, और अगर फेडरल गवर्नमेंट से मुताल्लिक थे तो वो उनको भी भेजे, और कोशिश इंशाल्लाह गवर्नर हाउस की रहेगी कि अवामी जो भी मसाइल हैं उनको हम उजागर करते रहें। और यहाँ पे पाकिस्तान के सीड ऑर्गेनाइजेशन के भी अहदेदारान तशरीफ़ रखते हैं, वो आपको बताएंगे कि सीड के ऊपर सेल्स टैक्स ख़त्म कराने में गवर्नर हाउस ने अल्हम्दुलिल्लाह कलीदी किरदार अदा किया था। इस तरह और भी इनिशिएटिव्स हैं जिस पे हमारी कोशिश करने से, क्योंकि अल्लाह ताला तो अच्छी सोच पे फैसले फरमा देते हैं, तो हम जब कोशिश करते हैं, पहला कदम लेते हैं, तो बहुत दफ़ा अल्लाह की मदद से मामलात आसान हो जाते हैं। बहरहाल आज SM नसीर साहब आपको बहुत अहम तलकीन कर रहे थे। मैं उससे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तनवीर भाई का। उन्होंने यहाँ पे जो प्लांट्स का 50,000 का ऐलान किया है, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये नेकी का काम है, ये आगे जारी रहना चाहिए, सदका जारी है। और बहुत से और काम जो नसीर साहब आपको तवज्जो फरमा रहे थे, देखें जितने भी बड़े बड़े और बहुत ही दुनिया में कामयाब शख्सियतें, चाहे वो कारोबार में कामयाब हों, चाहे अपनी फील्ड में कामयाब हों, जब भी उनसे मेरा मिलने का इत्तेफाक होता है, मुझे उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा काम नज़र आता है जो वो भलाई का काम कर रहे होते हैं। वो बिजनेसेस जो दूसरे लोगों का ख्याल कर रहे हैं, वो कभी भी उनको मैंने घाटे में जाते नहीं देखा। वक्ती तौर पे अगर कोई रुकावट आई भी सही, तो बाद में उतना आगे गए, क्योंकि अगर अल्लाह की राह में हम एक गुना खर्च करते हैं तो अल्लाह पता नहीं कितने गुना ज़्यादा उसका दुनिया और आखिरत दोनों में अता फरमाता है। आज के दौर में जब इस वक्त फिस्कल चैलेंजेस हैं, फॉरेक्स के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के हवाले से, बिजनेसेस के हवाले से जो है, उसमें बिलखसूस हमारा जो वो तबका, जो मजदूर तबका है, अगर खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं फैसलाबाद के अलहम्द हॉस्पिटल आने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर। जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, गायनी और अमराज चर्म के ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल निशाताबाद, मलकपुर और हाजियाबाद, जमीलाबाद और उसके गिरदोनवा के मकीनों से मुतल्लिक अच्छी खबर है। हुकूमती हदायत पर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से अल-हम्द अस्पताल जो है वो फंक्शनल कर दिया गया है। मेन ऑपरेशन थिएटर वहाँ पे फाल किया गया है और ऐसे में मरीज़ वहाँ पे ऑपरेशन करवा सकेंगे। कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए गए हैं, हमारे साथ डॉक्टर इस वक्त मौजूदा दरान महमूद साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 3 और 4 भी हैं और अल-हम्द अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों का निज़ाम भी देख रहे हैं। डॉक्टर दरान साहब बताएं कौन कौन से ऑपरेशन किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल अज़ादार, आपने ठीक फरमाया है। ये हमारा हॉस्पिटल 2019-20 से हम इसे लुक आफ्टर कर रहे हैं, जब से ये टेक ओवर किया है गवर्नमेंट ने। इसमें सिर्फ एक डेफिशिएंसी थी हमारी, जो ऑपरेशन थिएटर्स, इक्विपमेंट्स और सारे हमारा इंडोर डिपार्टमेंट अवेलेबल थे। रिसेंटली हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, जनरल सर्जन हमारी एंगेज किए थे कंसल्टेंसी मोड पे। आई स्पेशलिस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। वो उनकी जो एनेस्थेटिस्ट की ओवरऑल हमारी पूरे सूबे में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में टीबी के मरीजों के लिए अच्छी खबर। सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट में भी मुफ्त इलाज मिलेगा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, टीबी के मरीज़ों को रिलीफ फ्राहम करने और उनको सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए आज MS डॉक्टर इर्तज़ा शाह की ज़ेर निगरानी मीटिंग हुई, जिसमें सरकारी और निजी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेरे साथ MS डॉक्टर इर्तज़ा शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या क्या सहूलियात मिलेंगी टीबी के मरीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीबी जो है एक बढ़ता हुआ ख़तरा है, जिसमें हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया है कि बहुत ज़्यादा लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। तो नेशनल टीबी प्रोग्राम गाइडलाइंस के हिसाब से हमें डायरेक्ट किया गया था फ्रॉम द हेल्थ सेक्रेटेरिएट, और लोकली DC साहब ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया है कि इस चीज़ को इरेडिकेट किया जाए। उसी सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऑल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गवर्नमेंट के
اور پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں جو کہ ٹی بی کے مریضوں کو ڈیل کرتے ہیں، ان کو مدعو کیا تھا۔ ان لوگوں کو یہ چیزیں شیئر کی گئی ہیں کہ ہم آپ کو ہر طریقے سے ڈسٹرکٹ لیول پہ فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ کوئی بھی ٹی بی کا مریض جو ہے وہ غیر علاج شدہ نہ مفت رہے۔ سہولیات سے متعلق وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے صدر ڈاکٹر خرم نے اخوت فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے ٹی این ایف اسکول کا دورہ کیا اور بچوں کو تعلیم پر 90% سبسڈی دینے پر اخوت انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے شراز بٹ سے۔ جی شراز۔ اخوت فاؤنڈیشن کے تحت قائم ہونے والا ٹی این ایف جو اسکول ہے اس کا دورہ کیا فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر ڈاکٹر خرم طارق نے۔ اس موقع پر انہوں نے وہاں پر زیر تعلیم بچوں اور ان کو دی جانے والی سروسز کو سراہا۔ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹی این ایف کے اہتمام سے جو بچوں کی تعلیم ان کو دی جا رہی ہے وہ حقیقی طور پر قابل تحسین ہے، اور اخوت فاؤنڈیشن اس حوالے سے تعلیم کو عام کرنے کے حوالے سے اور مزدوروں کے حوالے سے جو کوششیں اور کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں وہ بھی بلا شبہ قابل ستائش ہیں۔ اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے جو نعرہ لگایا گیا اور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی جانب سے بھی جو نعرہ لگایا گیا کہ مزدور کا بچہ مزدور نہیں رہے گا، اس کو پڑھا لکھا کر اس کے مستقبل کو روشن کیا شراز جائے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد سالانہ پولیس انٹر ڈسٹرکٹ فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد، جس میں پولیس افسران سمیت اہلکاروں کی 6 ٹیمیں مد مقابل ہوئیں۔ اسی پر مزید بات کر رہے تھے علی رضا سے۔ جی علی۔ جی بالکل، ہمارے جو محافظ ہیں وہ نہ صرف چوک چوراہوں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں بلکہ گراؤنڈ کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے خوب جو ہے وہ جوہر دکھاتے ہیں۔ انٹر ڈسٹرکٹ فٹ بال سالانہ جو چیمپئن شپ ہے وہ اس وقت ایگریکلچر یونیورسٹی میں جاری ہے، جس میں بڑھ سے جو ہے وہ ٹیمیں مد مقابل ہیں اور اپنے جو ہے وہ پلیئر جوہر دکھا رہے ہیں۔ فٹ بال پلیئر بھی میرے ساتھ موجود ہیں، وارڈن اہلکار بھی مجھے سر کیا کہیں گے سالانہ یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے کتنی ضروری ہے دوسری جو صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس ایکٹیویٹی میں حصہ لینا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم آئی جی صاحب پنجاب کے بڑے مشکور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آر پی او صاحب فیصل آباد، سی پی او صاحب فیصل آباد اور سی ٹی او فیصل آباد کے بڑے مشکور ہیں کہ انٹر ڈسٹرکٹ فٹ بال چیمپئن شپ ہو رہی ہے جس کی میزبانی سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کر رہی ہے۔ تو آج ٹوٹل 6 ٹیمیں آئی ہیں، تو 3 میچ ہوں گے، کل انشاءاللہ فائنل ہوگا، اور ہم افسران کے مشکور ہیں کہ یہ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اپنے جوانوں کو جو سپورٹس ایکٹیویٹی بھی وہ دے رہے ہیں، تو ہم بڑے مشکور ہیں اپنے افسران کے۔ جی بالکل، آصف بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ آصف بھائی، بڑا ہوتا ہے کہ جی کہ فائلوں اور دفتروں سے نکل کر روڈ سے نکل کر گراؤنڈ کے اندر آنا کوئی ڈیفرنٹ لگتا ہے یا پھر وہ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے خود بھی کرکٹ کا شوق ہے، ہماری کرکٹ کی بھی ٹیم ہے، یہ ہمارا فٹ بال کا ایونٹ ہے اور سٹی ٹریفک پولیس اس کو آرگنائز علی کر رضا رہی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔